नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सेंट पॉल स्कूल में छात्रों के बीच हुए झगड़े के बाद छात्रों के एक गुट ने स्कूल के बाहर फायरिंग कर दहशत फैला दी, जिसके बाद जमा हुई भीड़ ने फायरिंग करने आए लड़कों में से एक युवक को दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरार के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र धीरज का एक अन्य छात्र से स्कूल में विवाद हुआ था। इसके बाद स्कूल की छुट्टी के समय 4 से 5 लोग बाइक से पहुंचे और स्कूल के बाहर फायरिंग कर दहशत फैला दी। बताया गया है कि फायरिंग करने वाले युवक भी नाबालिग हैं और जब वो फायरिंग करने यहां पर पहुंचे तो अन्य अभिभावकों बाहर राहगीरों ने एक युवक को मौके से पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मुरार थाना पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा पता लगाया जा रहा है कि युवकों के द्वारा फायरिंग में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया और विवाद की वजह क्या रही। हालांकि घटना के पीछे वजह छात्रों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी युवक से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। ये मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंट पॉल स्कूल है। वहाँ पर पढ़ने वाला जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में था और उसका धीरज का विवाद हुआ था रोहित से। तो इन दोनों का विवाद हुआ और विवाद में टीचर्स ने बीच बचाव किया। फिर उसके बाद जब ये घर जाने लगा धीरज, तो तभी कुछ 2 मोटरसाइकिलों पे 5 लड़के आए, उनके द्वारा एक हवाई फायर किया गया। तो इस आधार पर अभी फ़िलहाल फरियादी भी पहुंच रहा है थाने और जैसी रिपोर्ट बताएगा वैसी रिपोर्ट लिखी जाकर उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दूसरे पक्ष का भी जो 5 लड़के थे उनमें से एक लड़का मिल गया है, तो अभी पूरा वेरीफाइड किया जाएगा कि क्या मुद्दा था, किस बात पर इनका झगड़ा हुआ था, ये लड़के किससे जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये घटना क्यों की, और अगर इन्होंने हवाई फायर किया जैसा कि बताया जा रहा है तो हवाई फायर तो ये किस वेपन से किया है और वेपन इनके पास कहाँ से आया है, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में ली भी जाएंगी और पहले रिपोर्ट जो फरियादी जिस तरह से रिपोर्ट कराता है उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें किसी युक्ति का मामला नजर आ रहा था। देखिए, विवाद की जड़ चुकी अभी जब तक अभी ये फरियादी पहुंच रहा है थाने, और इसके अलावा एक लड़के को भी जो 5 लड़के थे जिन्होंने फायर किया, फायर की बात सामने आ रही है, उसको भी थाने लेकर पहुंच रहे हैं। तो जब आमना सामना कराया जाएगा तब बात स्पष्ट हो पाएगी कि विवाद की जड़ क्या थी। रतलाम में संत श्री आशाराम जी बापू चाहे प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच नहीं है, पर आज जब भी बापू जी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। कोई भी धार्मिक आयोजन हो या फिर त्योहार, भक्तों का आश्रम पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है और भक्तों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी भक्तों के दिलों में बापू जी के प्रति अपार श्रद्धा है। ऐसा ही नजारा गुरु पूर्णिमा पर पंचेर आश्रम पर देखने को मिला, जहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आश्रम पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। नामली के निकट स्थित संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह से लगाकर शाम तक दूर दराज क्षेत्रों से भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आश्रम पर सुबह से ही आशा रामायण जी का सामूहिक संगीतमय पाठ कर आश्रम के द्वारा ऋषि प्रसाद की विशिष्ट सेवा करने वाले सेवाधारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया, जिसके बाद भक्त भजन कीर्तन पर खूब झूमे नाचे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आश्रम पर महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें लगभग 15,000 से भी अधिक लोगों ने महाप्रसादी का आनंद लिया। ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी आश्रम पर भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और गुरुओं के प्रति उनके भक्तों के दिलों में अपार श्रद्धा आज भी देखी जा सकती है। मंडला पुलिस ने नगर के बैंकों में सघन जांच अभियान चलाया। बड़ी संख्या में बैंक पहुंची पुलिस को देख लोगों को लगा कि शायद कोई अप्रिय घटना घटित हो गई, लेकिन पुलिस किसी घटना के बाद नहीं बल्कि घटना ना हो इसीलिए बैंक पहुंची थी। पुलिस ने बैंक में पहुंचकर बैंक में बैठे लोगों से जानकारी ली कि वो किस काम से बैंक में बैठे हैं। पुलिस ने बैंक के बाहर संदिग्ध लोगों की भी पड़ताल की। पुलिस ऐसे लोगों की तलाश में थी जो बिना किसी काम के बैंक और उसके आसपास घूम रहे थे, बैंक आने जाने वालों की रैकी करते थे और घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते थे। पुलिस ने संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली और उन्हें समझाइश भी दी। बैंक मैनेजर से भी गार्ड रखने और सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और संदिग्धों की सूचना देने को कहा।
आज सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सभी वित्तीय संस्थानों को चेक किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब बैंकों में भीड़भाड़ रहती है तो कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो कि चोरी जैसी घटना घटित ना कर दे, और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन व्यक्ति काम से आ रहा है और कौन व्यक्ति संदेह की दृष्टि से आ रहा है, इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज बारीकी से चेकिंग की। मैनेजरों को भी हिदायत दी गई कि बैंक में गार्ड लगाएं, कैमरे वैमरे सब अच्छे से करें। इस चीज़ को लेके हम लोग ना चेकिंग। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। मैं प्रताप सिंह पवार, डायरेक्टर मॉडल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, नए सत्र में सभी बच्चों का, पालकों का स्वागत करता हूं और साथ ही सभी को आमंत्रित करता हूं कि विद्यालय आकर विद्यालय में मौजूद सुविधाओं का अवलोकन करें, विद्यालय की विशेषताओं का अवलोकन करें, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से बातचीत करें और प्रवेश हेतु अपनी सभी जिज्ञासाओं को दूर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चुनारदेव से खबर, जहां पर पहली ही बारिश में आरईएस का पंचायत भवन ढह गया। आपको बता दें कि चुनारदेव विकासखंड के ग्राम पंचायत बीज बहेरी में नवनिर्माण पंचायत भवन 20 लाख की लागत से ग्राम पंचायत बीज बहेरी में पंचायत भवन का काम चल रहा था, जहां पर पहली ही बारिश में भवन की नींव बैठ गई। इंजीनियर और ठेकेदार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। घटिया और गुणवत्ता विहीन निर्माण को लेकर आरईएस विभाग अब फिर से सुर्खियों में है। केवलारी सिवनी जिले के केवलारी और छपारा नगर परिषद के लिए 13 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। सिवनी जिले में 13 जुलाई 2022 को संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनावों में केवलारी नगर परिषद में सिवनी जिले में अब तक सार्वजनिक 88.37% मतदान हुआ, तो वहीं छपारा नगर परिषद में 80.42% मतदान हुआ। इससे पहले 6 जुलाई को हुए सिवनी नगर पालिका चुनाव में 63.24% मतदान हुआ था और बरघाट नगर परिषद चुनाव में 82.19% मतदान हुआ था। केवलारी नगर परिषद में सर्वाधिक मतदान के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नगरीय निकाय निर्वाचन व केवलारी अमित सिंह ने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं केवलारी में हुए सार्वजनिक मतदान के पीछे केवलारी एसडीएम ने मतदाताओं के उत्साह और प्रशासन के द्वारा चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान व मतदाता पर्ची के सफल वितरण को वजह बताया। आगामी 20 जुलाई को मतगणना होनी है, तब तक प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद रहेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 नवगठित नगर परिषद केवलारी का कल मतदान संपन्न हुआ और 15 वार्ड के लिए जहां 23 मतदान केंद्र थे, 16,515 वोटर थे, उसके अगेंस्ट में 88.37% वोटिंग हुई हमारी। और जहां तक आपके प्रश्न का जवाब है कि इतनी ज़्यादा वोटिंग होने का जो मूल कारण था, एक तो पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों में उत्साह, विभाग की तरफ से जो सेंस की एक्टिविटी थी उनका कंटिन्यूस चलाया जाना, मानव श्रृंखला, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और अन्य जिसमें शासकीय अमले के साथ जन सामान्य को जोड़ के सेंस की एक्टिविटी की गई। साथ में जो एक बेसिक इशू था वोटर स्लिप का प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हमारी वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका परिणाम ये आया कि लोगों की सहभागिता, मतदाताओं की सहभागिता और उनका आगे बढ़ चढ़ के आना
इस वजह से क्यूलारी नगर परिषद की जो वोटिंग है वो 88.37 लगभग रही। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।